तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ कि नात की तारीफ़ और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में जान सकें, नज़म के इखलाकी पहलू से आगाही हासिल कर सकें, नज़म के हर बंद की तशरीह बहवाले नज़्म व शायर कर सकें। नात किसे कहते हैं? कोई नात अगर आपने सुनी है या पढ़ी है, उस नात का नाम साइड पर अगर आपके पास कोई रफ़ कागज़ मौजूद है, रफ़ कापी मौजूद है, नोटबुक मौजूद है, तो उसमें आप उस नात का नाम तहरीर करिए और नात की तारीफ़ लिखें कि नात किसे कहते हैं। नात से मुराद ऐसी वो नज़म जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में लिखी जाए, उसे नात कहते हैं। या ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ बयान किए जाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की जाएँ, इस सिलसिले में लिखी जाने वाली नज़म भी नात कहलाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए बाइस रहमत हैं, उसवा हसना, मोहब्बत, अमन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मशअल राह बनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाकर नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, यानी नबियों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारा ईमान है। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि नज़म और शायर का हवाला तहरीर करें, कि ये बताना ज़रूरी होता है कि ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं और उसके शायर का नाम क्या है। उसके साथ साथ इन अशार में मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करें, लुगत में मायने तलाश करें और उनके मुतबादिल आसान अल्फाज तहरीर करें। अशार में दिए गए पैगाम या मफ़हूम को आसान अल्फाज में तहरीर करें, जुमलों की तकरार से गुरेज करें। हर जुज़ को बंद को अलग पैराग्राफ में लिखें। तशरीह के मराहिल या स्टेप्स कि सबसे पहले हवाले नज़म, जिसमें हम नज़म और शायर का नाम तहरीर करते हैं। हल लुगत यानी बंद में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मफ़हूम या उनके मायने तहरीर करते हैं। उसके बाद मफ़हूम यानी मुश्किल अल्फाज का मफ़हूम या शेर के अंदर बुनियादी तौर पे किस बात का ज़िक्र किया जा रहा है, उसको हम मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करते हैं। और अशार में दिए गए पैगाम या मफ़हूम को आसान अल्फाज में जुमलों की सूरत में आपने तहरीर करना होता है। और याद रहे, तशरीह करते वक्त जो अशार का जो मेन मफ़हूम है या जो मेन मज़मून है या मौजू है, उससे करीब तर या उससे मुतल्लिक आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। तशरीह करते वक्त हर शेर को गौर से पढ़ें। शेर में छुपे हुए पैगाम को समझकर हर शेर की तशरीह दिए गए खाके की मदद से अपने अल्फाज में मुख्तसरन पैराग्राफ में करें।